हेलो एवरीवन। इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या होते हैं? देखिए, इंटरेस्ट जो होता है वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब किसी कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर यहाँ पे डिबेंचर्स लिखे हुए हैं, सपोज 9% डिबेंचर्स ऐसे लिखे होते हैं ना, तो ये जो आगे रेट लिखा होता है इसे कूपन रेट कहते हैं। ये यूज़ होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट होने के लिए, और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है यूजिंग दिस कूपन रेट, जो डिबेंचर के आगे रेट लिखा होता है। ठीक है, अब इंटरेस्ट क्या है? एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक खर्चा है जो कंपनी को पे करना पड़ता है डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, तो इसके अकाउंटिंग की बात करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री देख लेते हैं, इसकी क्या होगी। जब भी डिबेंचर्स का इंटरेस्ट ड्यू होता है तो कंपनी पहले डिबेंचर्स इंटरेस्ट को करती है ड्यू। क्या लिखती है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, ड्यू कर दिया इसे, इसे कहते हैं इंटरेस्ट ड्यू। नरेशन भी लिख देते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, है ना, ये ड्यू करा है। बाद में इसकी पेमेंट होगी, तो डिबेंचर होल्डर को हमने क्रेडिट किया है, पेमेंट करते टाइम इसे डेबिट करके इसका अकाउंट कर देंगे क्लोज। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि अमाउंट जाएगा तो बैंक क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट। ठीक है, ये होता है किसका? बीइंग इंटरेस्ट पेड। ठीक है, तो पहले इंटरेस्ट ड्यू होता है, बाद में इंटरेस्ट की पेमेंट हो जाती है, पे हो जाता है। ठीक है, और एक और आखिरी एंट्री, ये जो हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट किया है, ये एक फाइनेंस कॉस्ट है कंपनी के लिए। इसको कंपनी राइट ऑफ कर देती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमने डेबिट किया था, इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो क्रेडिट करेंगे। उससे पहले डेबिट, डेबिट क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, जितना भी आपने यहाँ इंटरेस्ट डेबिट किया था, और टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपने डेबिट किया, उसे क्लोज कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ये फाइनेंस कॉस्ट था, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को हमने इस अकाउंट को कर दिया क्लोज। अब एक कॉन्सेप्ट है टीडीएस। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो ये इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है, ये सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट होता है, इस पर टैक्स भी लगना होता है, उसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहते हैं। लेकिन इस टर्म के लिए ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसमें टीडीएस का डिस्कशन यहाँ पे कोई भी मैंने डिस्कशन नहीं किया टीडीएस से रिलेटेड। इस टर्म के लिए टीडीएस आपके सिलेबस से हटा हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाले टॉपिक से। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इंटरेस्ट कंपनी हमेशा क्वेश्चन बताता है कि आपको एनुअली पे करना है या हाफ ईयरली। मैक्सिमम केसेस में हाफ ईयरली पे होता है, तो यही एंट्री दो बार कर देंगे। हाफ ईयरली के केस में 2 बार इंटरेस्ट पे होगा, है ना। तो इस बात को एक क्वेश्चन से करके देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आगम लिमिटेड इशूड 40,000 9% डिवेंचर्स। ये जो 9% है, ये क्या है? कूपन रेट। इसका यूज़ करेंगे कहाँ? इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। और फेस वैल्यू कितनी है? 100 ईच, तो 100 रुपीज़ पर 9% कैलकुलेट होगा पर एनम पूरे साल का। ऑन 1 अप्रैल 2018 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, डिस्काउंट पर इशू हो रहा है और रिडीमेबल भी 10% प्रीमियम पर है। एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट वॉज पेड हाफ ईयरली। अब ये इंपॉर्टेंट बात आ गई आपके पास, हाफ ईयरली, साल में 2 बार, 30th September and 31st March. Give journal entries relating to debenture interest
फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। पूरे क्वेश्चन की एंट्री नहीं करनी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री सीख लेते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट से रिलेटेड। अब इंटरेस्ट 30 सितंबर को पहले ड्यू करेंगे, तो ये एंट्री कब की है, 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर 2018 को इंटरेस्ट आपने ड्यू किया। तो कैसे ड्यू होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। कितना इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पर ही कैलकुलेशन कर देते हैं। 40,000 डिबेंचर्स हैं, 40,000 डिबेंचर्स हैं और एक एक डिबेंचर 100 का है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, उसका इशू प्राइस, इशू अगर डिस्काउंट पे है, रिडेम्पशन कैसे, इससे कोई लेन देना नहीं है, हमेशा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 100 रुपये है एक डिबेंचर का, तो 40,000 डिबेंचर्स का फेस वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो 40,000 डिबेंचर्स इंटू 100, तो ये आ जाएगा 40 लाख रुपीज़। 40 लाख रुपीज़ पर कितने परसेंट कैलकुलेट करना है आपको, 9%। अब ये जो 9% है ये पूरे साल का है, 9% पर एनम, एक साल का है। आप 30 सितंबर को कैलकुलेट कर रहे हो, अभी 6 महीने हुए हैं, तो 6 मंथ्स मतलब 6/12, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट कर दोगे तो 1,80,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो 6 महीने का इंटरेस्ट आपका 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपीज़ आएगा। तो 1,80,000 पहले कर देते हैं ड्यू 30 सितंबर को, और फिर 30 सितंबर को ही कर देंगे हम पे। 30 सितंबर 2018 को पे करने की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर को हमने क्रेडिट किया है, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,80,000 से क्रेडिट किया था, 1,80,000 से डेबिट टू बैंक, ठीक है, बैंक से कर दिया हमने पे। ये तो 30 सितंबर था। फिर 6 महीने बीतेंगे, फिर क्या आ जाएगा, 31 मार्च 2019, ठीक है, 31 मार्च 2019 आएगा। अब 1 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2018 से 6 मंथ्स कब आएंगे, 30 सितंबर को इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट पेड, अगेन 6 मंथ्स बाद 31 मार्च 19 को फिर से इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो सेम एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। कितना इंटरेस्ट, अगेन वही बात जो सेम यहाँ पर कैलकुलेशन थी, 40 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, 9% पर एनम पूरे साल का इंटरेस्ट, तो हमें 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, अगेन 1,80,000 रुपीज़ आएगा, ठीक है। तो 1,80,000 ड्यू, यहाँ पर हमने कर दिया 1,80,000 रुपीज़ ड्यू 31 मार्च को। ड्यू के बाद क्या होता है, पेड की एंट्री, तो फिर इस साइड कर लेते हैं 31 मार्च 19 को पे कैसे करेंगे, डिबेंचर होल्डर को हमने क्रेडिट किया है, अब कर देंगे डेबिट, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू बैंक, है ना, बैंक से ये अमाउंट चला जाएगा 1,80,000। तो ये करा हमने 30 सितंबर को ड्यू देन पेड, फिर 6 महीने बाद 31 मार्च को ड्यू देन पेड, और एट द एंड 31 मार्च को ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है ये क्या है, एक फाइनेंस कॉस्ट, इसे SOPL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसे राइट ऑफ किया जाता है। तो क्या एंट्री होती है उसकी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक फाइनेंस कॉस्ट है, इस अकाउंट को क्लोज करना होता है, SOPL में भेजना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देख लेते हैं हमने अभी तक पूरे साल में कितना डेबिट किया है। 30 सितंबर को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1,80,000 डेबिट हुआ, अगेन 31 मार्च 19 को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1,80,000 डेबिट हुआ। तो पूरे साल में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2 बार डेबिट हुआ है, और टोटल अमाउंट देख ले 180 + 180 ये हुआ 360। तो पूरे साल में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट
3,60,000 से डेबिट हुआ है, तो इसे क्लोज करने के लिए 3,60,000 से हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को क्रेडिट करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस अमाउंट को भेज देंगे। ठीक है, ये हो गया, ये वाला इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये वाला इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये दोनों अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 19 को क्रेडिट होके हो गए क्लोज। ठीक है, तो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का क्वेश्चन। TDS सिलेबस में नहीं है इस बार, इसलिए डिस्कस नहीं किया। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।